पूजा करने का सही तरीका क्या है? हम सब जानते हैं कि इस संसार में कोई भी कार्य करने का एक सही तरीका होता है जिससे वह कार्य सफल माना जाता है। ऐसा ही कुछ पूजा पाठ के साथ भी है। साथ ही इसको सही ढंग से करने की महत्ता इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह एक मांगलिक कार्य है। सही करने पर स्वाभाविक है कि आपको स्वतः ही लाभ होगा और गलत करने पर कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। मांगलिक कार्यों को भी करने के कुछ नियम व कायदे होते हैं जिनको हमें अवश्य जानना चाहिए। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि पूजा करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि पूजा की शुरुआत कैसे करें। अपनी पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लें कि भगवान की पूजा में भौतिक वस्तुओं यानी जो दिखती हैं और जिनको आप छू सकते हैं, उनके मुकाबले भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा का महत्व बहुत अधिक है। वैसे तो पूजा आप कहीं भी और कभी भी करें। भगवान भक्तों से कभी ये नहीं कहते कि आप पूजा मत करिए। फिर भी सुबह और शाम का समय पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जहां आप पूजा कर रहे हैं, सुनिश्चित कर लें कि वह स्थान बहुत साफ सुथरा हो और आप भी सुबह नित्य कर्म के बाद नहा धोकर धुले हुए साफ कपड़े पहनकर पूजा करने के लिए एक स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। भगवान की पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को आप केवल पूजा के लिए ही रखें और किसी खाने पीने में ना प्रयोग होने दें। आप जानते हैं कि पूजा करने की सही विधि क्या है। आप हमेशा ज्ञानी ऋषि मुनियों द्वारा रचित प्राचीन शास्त्रों में बताई गई पूजा पाठ की विधि का पालन करें या दुविधा होने पर किसी ज्ञानी पंडित से पूछ लें। आप अपने विवेक के आधार पर भी तय कर सकते हैं कि भक्ति या ज्ञान के किस स्रोत से आपको सही जानकारी मिल रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने ये वीडियो भक्तों के हित के लिए ही पब्लिश किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि श्रद्धालु भक्तों को पूजा विधि की बिल्कुल सही जानकारी मिलनी ही चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले शुद्धिकरण करने के लिए आप तांबे के एक छोटे से पात्र में साफ जल भर लें और यदि आपके घर में गंगा जल हो तो सबसे पहले उस खाली तांबे के पात्र में 1 चम्मच गंगा जल डाल दें। उसके बाद उस तांबे के पात्र को साफ, स्वच्छ और निर्मल जल से भर लें। आसन पर बैठने के बाद पूजा शुरू करने के लिए आप 1 चम्मच जल या आचमनी अपने हथेली पर लें और दूसरे हाथ से उसको ढक कर रखें। अब आप कमल के समान मनोहारी छवि वाले भगवान विष्णु का ध्यान करके गरुड़ पुराण में लिखित शुद्धिकरण मंत्र पढ़ें। यह शुद्धिकरण मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती, उनकी आसानी के लिए हम डिस्क्रिप्शन में इसको अंग्रेजी के फोनेटिक्स में भी लिख रहे हैं, जिससे वे लोग भी इस मंत्र का उच्चारण सही तरीके से कर पाएं, जिन्हें संस्कृत का उतना अच्छा ज्ञान नहीं है। मंत्र का अर्थ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि जब आप इसका अर्थ समझकर इसका जप करेंगे तो आपका इससे भावनात्मक जुड़ाव होगा, जो कि पूजा के लिए बहुत आवश्यक है। तन से और मन से शुद्ध होने के बाद आप सबसे पहले अपने मन में गणेश भगवान का ध्यान करके उनको नमन करें। उसके बाद आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और उनको धन्यवाद करें। जिन देवता के प्रति आपका विशेष लगाव हो, उनका आप ध्यान, उनके मंत्र या नाम की एक माला यानी 108 बार मंत्र पढ़ें तो अधिक बेहतर होगा और उन देवता की चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आरती करके भगवान को यानी सभी देवी देवताओं को एक ही छोटी प्लेट या कटोरी में किसी ताजे मीठे खाद्य पदार्थ का भोग लगाकर रखें और पूरी श्रद्धा भावना से महसूस करें कि भगवान आपकी प्लेट से, आपके हाथ से खाने के लिए आ गए हैं। इसके बाद अपने इष्ट देवता की आरती करके प्रसाद को अपने परिवार में एवं अधिक से अधिक लोगों में बांट दें। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या हम बिना नहाए पूजा कर सकते हैं, विशेष रूप से ठंड के मौसम में? बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि यदि कोई मजबूरी है, जैसे तबीयत ना ठीक होने की वजह से ठंड लग रही है या कड़ाके के जाड़े में गर्म पानी ना होने से आप नहा नहीं पा रहे हैं, तो आप वैसे तो बिना नहाए भी पूजा कर सकते हैं, परंतु आप ये अनुभव करेंगे कि नहा के शुद्ध तन मन से आप ज्यादा अच्छे से ध्यान और पूजा कर पाएंगे। इसलिए यदि कोई मजबूरी ना हो तो तन से और मन से शुद्ध होने के बाद ही आप भगवान की पूजा शुरू करें। आइए अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भगवान की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपने ऐसे प्रसिद्ध सच्चे किस्से अवश्य सुने होंगे जब किसी भक्त की लगन और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिया। शास्त्रों में वर्णित ऐसे किस्सों से पता चलता है
कि भगवान ऐसे भक्त से प्रसन्न होते हैं जो पूजा और प्रार्थना की सही विधि ना भी जानते हो, तो भी जिसकी भगवान के प्रति लगन और आस्था बहुत ही गहरी रही हो। आपने वह किस्सा तो सुना ही होगा जिसमें एक पुजारी जी एक लड़के को कुछ देर के लिए मंदिर की देखभाल करने की जिम्मेदारी देकर जाते हैं और बोलते हैं कि देखना, भगवान के सामने अच्छे से भोग रखना जिससे कि वो खा लें, और भगवान को भोग लगाने के बाद ही तुम खाना, उससे पहले नहीं। वह भोला बालक नहीं जानता था कि भगवान के सामने भोग सिर्फ रखा जाता है। असल में वो मूर्ति से निकल कर नहीं खाते हैं, वह खुद भी भूखा रहता है और भगवान से मनुहार करता रहता है कि आप खा लो। अंत में उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान को स्वयं आना ही पड़ता है और तभी पुजारी जी वापस आते हैं। उन्हें भी भगवान के दर्शन होते हैं। इससे पता चलता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। आप बस सच्ची श्रद्धा रखिए और पूजा में लीन हो जाइए। आजकल बहुत से YouTube वीडियोस और वेबसाइट्स पर आर्टिकल आपको मिलेंगे जो इस बात पर जोर देते हैं कि आप सकाम भक्ति ही कीजिए और भगवान को बताइए कि आप कौन सी सफलता चाहते हैं। पर ये सब पश्चिमी देशों से आई सोच का छलावा है। लालच से कभी पूजा न करें, क्योंकि यदि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बता दिया है कि कभी भी फल की इच्छा मत करो, तो उनसे बड़ा फिर कौन है। इसके बाद इसमें किसी भी तर्क की गुंजाइश कहाँ बचती है। शुद्ध मन और लगन से पूजा करने के अलावा आप ये ध्यान रखें कि मंत्रों का उच्चारण सही हो, क्योंकि मंत्र के गलत उच्चारण से उसका अर्थ गलत हो जाएगा, जिसका कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि घर में प्रतिदिन कौन सी आरती करनी चाहिए। आरती करने के कुछ नियम हैं जिनका आप ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार जिनमें स्कंद पुराण प्रमुख है। वैसे तो 5 समयों पर अलग अलग आरती करने का प्रावधान है, परंतु पूजा में सुबह और शाम की आरती अवश्य करनी चाहिए। किसी भी यज्ञ, शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए, पूजा, किसी विशेष संस्कार जैसे विवाह इत्यादि का आयोजन जैसे मौकों पर भी आरती अवश्य करी जाती है। आरती में ज्योति जलाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि ज्योति के प्रकाश से तमस यानी अंधकार और अज्ञान रूपी बुराई का अंत होता है। तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करने के बाद अपने इष्ट देवता की आरती करें और उसके बाद जिन देवता से आपको सबसे अधिक भक्ति के साथ जुड़ाव हो उनकी आरती करें। साधारण सरल आरती आप किसी भी दीपक में एक बाती लगाकर भी कर सकते हैं, परंतु इसे और अच्छे से करने के लिए आप एक थाल में एक बड़े पंचमुखी दीपक में रुई की 5 बातियां लगा लें और उसमें कपूर का भी एक छोटा सा दाना रख लें। भगवान की आरती संग्रह की किताब आप किसी भी पूजा की दुकान से ले सकते हैं। आरती श्रद्धा के साथ लय में गाकर की जाती है और आरती गाते समय आप आरती के थाल को भगवान की मूर्ति के चारों ओर बाएं से दाएं की ओर यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। साथ में घंटी, शंख और ताली बजाकर आप आरती की लय को मधुर बनाएं। इस तरह से जब आप सच्ची श्रद्धा की भावना, लगन और उच्चारण से भगवान की पूजा करेंगे तो विश्वास रखें, भगवान भक्तों का हाथ अवश्य थामते हैं। आपको हमेशा ही ऐसा अनुभव होगा जैसे कि भगवान ने आपको थाम रखा है और कोई अदृश्य शक्ति आपके हर कार्य में आपकी मदद कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जमकर शेयर करें। धन्यवाद।